आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताया गया है कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई थी। आज आपको पढ़ना था मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य के पाचन तंत्र की अगर बात की जाए तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक लंबी नलीनुमा संरचना होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, उस डायग्राम को समझेंगे जिसके अंतर्गत ये पूरा तंत्र आता है। तो देखेंगे एक डायग्रामेटिक चित्र होगा, ये पाचन तंत्र की ये संरचना है। आप लोग साथ साथ बनाते रहेंगे इसको। बनाते रहिए, अभी आपको बताएंगे कौन सी संरचना क्या है। ये आपकी मणियान है। हो सकता है नीचे का चित्र आपको कुछ दिखाई न दे रहा हो, तो अभी जो है प्रयास करेंगे कि वो चीजें भी आपको दिखाई दें। यहाँ पर जो है लीवर पाया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपका पैनक्रियास है। ध्यान देंगे आप लोग। ये मनुष्य का पाचन तंत्र है जिसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो होता है ये माउथ होता है, जिसे आप हिंदी में मुख कहते हैं। ये जो इसके अंदर का खाली स्थान है ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या इसी को मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका
ये वाला भाग जो होता है वो आपका ईसोफेगस कहलाता है, या इसी को आप हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। सॉरी, फाइनेंस, ग्रसनी कहलाता है। ये आपकी जो यहाँ से लेकर के इधर की जो नली होती है इसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है हमारे वक्ष भाग से होते हुए, फिर ये जाकर के डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम भाग जो है ये पतली सी पट्टी होती है जो हमारे वक्ष और उदर भाग को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। इसके बाद में फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपका स्टोमक होता है, या इसी को आप हिंदी में आमाशय कहते हैं, आमाशय। ये लीवर है, लीवर, पैंक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय। लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। इसके नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो ये आमाशय नीचे की तरफ एक पतली सी नली में खुलता है जिसे हम डियोडिनम कहते हैं। डियोडिनम फिर आगे बढ़ता है और ये एक घुमावदार नलिका होती है जो काफी फोल्ड होती है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसी को आप छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये घूमी हुई, काफी ज्यादा घूमी हुई रहती है और ये फिर जाकर के आगे खुलती है जिस भाग में, उसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है ये हमारी बड़ी जो बड़ी आंत है इसका भाग होता है, और ये बड़ी आंत जो है ये 3 भागों में बटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन है ये, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये 3 भागों में बटी होती है। ये भाग आपका जो होता है ये आपका कहलाता है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं क्षैतिज अवस्था में जो है इसको ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है, ट्रांसवर्स कोलन। और इधर की तरफ जो मुड़ी होती है इसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन आगे चल करके जो है एक फूले हुए भाग में जाकर के समाप्त होती है जिसे हम लोग रेक्टम कहते हैं, रेक्टम, या हिंदी में मलाशय कहा जाता है, मलाशय। और मलाशय जो है छोटे से छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे एनस या गुदा कहा जाता है। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र में एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से अंग आते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं पाचन तंत्र की शुरुआत जो है मुख से होती है। मुख आगे चल करके अंदर का इसके जो खाली भाग होता है उसी को मुख गुहिका या बक्कल कैविटी कहा जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर दांत पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें दांतों की संख्या 32 होती है, और इसी के अंदर जीभ पाई जाती है जिसका कई प्रकार से काम है। भोजन को पीसने में मदद करती है, स्वाद लेने में हमारे स्वाद का ज्ञान कराती है जीभ के द्वारा ही। और फिर ये आगे चल करके एक कॉमन से भाग में खुलती है जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के
ग्रसनी जो एक ऐसा कॉमन क्षेत्र होता है जिसमें दो नलिकाएं आकर के खुलती हैं। इसी के जस्ट नीचे एक छोटी सी नलिका, एक पतली नलिका और होती है जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। यहाँ पर उस नली की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। पाचन तंत्र आप पढ़ रहे हैं तो पाचन से संबंधित जो अंग हैं उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया गया है। ईसोफेगस जो है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो भोजन को ग्रसनी से लेकर के आमाशय तक पहुंचाती है। फिर ये ईसोफेगस आगे की तरफ बढ़ता है हमारे वक्ष भाग से, जैसे ये हमारा मुंह हो गया, और फिर यहाँ से लेकर के ये आपकी ईसोफेगस है। ईसोफेगस जहाँ से हमारी ये पसलियाँ समाप्त होती हैं, यहीं पर एक डायाफ्राम की पट्टी पाई जाती है जो हमारे वक्ष यानी कि सीने वाला भाग और उदर यानी कि पेट वाले भाग दोनों को अलग करने का काम करती है। और फिर डायाफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जो हमारे इसी आहार नाल का ही भाग होता है, जिसे हम स्टमक या आमाशय कहते हैं। आमाशय के ऊपर की तरफ एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या इसी को आप लीवर कहते हैं, इसका काम होता है ये लीवर को निकालता है और लीवर निकल करके जो है यहाँ पर आता है और एक छोटी सी थैली में इकट्ठा हो जाता है जिसे गाल ब्लेडर कहा जाता है। गाल ब्लेडर या इसी को हिंदी में पित्त की थैली कहते हैं। पित्त की थैली। तो इस पित्त की थैली का काम ये होता है कि लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, इससे निकलने वाला जो पित्त रस है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता रहता है और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो ये जो है नलिका के माध्यम से आमाशय के निचले भाग में जाकर के अपने स्राव को डाल देता है। इधर की तरफ आप देख रहे होंगे पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। इनके काम आपको आगे बताए जाएंगे कि लीवर का काम क्या है, आमाशय का काम क्या है, पैंक्रियाज का काम क्या है। अभी फिलहाल आप लोग सबसे पहले इसी को समझेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह जो है हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसी न किसी सेट में हर वर्ष ये आता है। नामांकित चित्र बनाना होता है और थोड़ा सा एक पेज लिखना होता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो ये फिर चल करके आगे एक यू आकार की नली बनाती है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये ड्यूडेनम फिर नीचे की तरफ बढ़ती है और पतली नलिका के रूप में जो कि काफी मुड़ी हुई होती है, घुमावदार होती है। ऐसा क्यों होता है आगे आपको बताया जाएगा। ये आगे चल करके खुलती है बड़ी आंत में, इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत या अंग्रेजी में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये छोटी आंत हो गई। छोटी आंत आगे चल करके बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत के जिस भाग में ये खुलती है उस भाग को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। और ये आपकी जो मोटी वाली आंत देख रहे हैं आप, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत है। और बड़ी आंत 3 भागों में बटी होती है। ये सब इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं खड़ी वाली लाइन है या नलिका है, इसको हम लोग एसेंडिंग कोलन कहते हैं, क्योंकि भोजन यहाँ से आता है, इससे छोटी आंत से होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये एसेंड करता है, इसीलिए इसको एसेंडिंग कोलन कहा जाता है। फिर ये जो आपका देख रहे हैं क्षैतिज अवस्था में है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। और इधर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिसेंडिंग कोलन कहलाता है। डिसेंडिंग कोलन आगे चल करके जो है एक फूले हुए भाग में जाकर के समाप्त होता है, जिसको रेक्टम कहा जाता है या मलाशय कहते हैं। मलाशय का काम इतना होता है कि ये अपचे हुए भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करता रहता है और ये इकट्ठा किए हुए अपचे भोज्य पदार्थ समय समय पर गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये एक सामान्य संरचना है आपके पाचन तंत्र की। अब इसको आप देखिएगा, बनाइएगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
का।